डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुले तौर पर मीडिया के सामने आए। चुनाव परिणामों के बाद उनकी चुप्पी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसुराज पार्टी की विफलता की पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं और हार पर व्यापक आत्ममंथन किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जीत नहीं मिली तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे जनता तक अपनी बात सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा, हमें सफलता नहीं मिली, इसका मतलब है कि कुछ कमी जरूर रही होगी। इसकी जिम्मेदारी 100% मेरी है। हम हारे हैं, इस पर विचार होगा। जनता ने जो जनादेश दिया है उसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव हारना किसी प्रकार का अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे 2 दिन बाद गांधी आश्रम में जाकर प्रायश्चित करेंगे और 1 दिन का मौन रखेंगे, साथ ही 24 घंटे का उपवास भी करेंगे। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य राजनीति में स्वच्छ वैचारिक विकल्प देना था, लेकिन जनता को ये विकल्प पसंद नहीं आया और ये उनकी व्यक्तिगत विफलता है। प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव प्रचार के दौरान जो भी वादे किए गए हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है और यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है तो जनसुराज आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो लोग 10,000 रुपये सहायता के रूप में देने का वादा किया गया था, यदि आगे चलकर उन्हें 2 लाख रुपए नहीं मिलते हैं तो इसका सवाल वे सरकार से पूछेंगे और जनता को भी सजग रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज लोगों की आवाज उठाने के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा, यदि किसी को 2 लाख नहीं मिलते हैं तो वे इस नंबर 9121691216 पर संपर्क करें। हम संघर्ष करेंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार के गठन में नीतीश कुमार किसी भी दागी या भ्रष्टाचार के आरोपी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। उनके बयान से ये संकेत भी मिला कि वे राजनीति छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि वे सदन के बाहर एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा को देखें तो जनसुराज उनकी पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा थी। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में कई पार्टियों की जीत सुनिश्चित करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले पीके ने इस बार खुद को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने गांव-गांव की पदयात्रा और संगठन निर्माण की कवायद में लगभग 2 साल बिताए, लेकिन ये मेहनत चुनावी नतीजों में तब्दील नहीं हो सकी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज ने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पूरे राज्य में पार्टी को सिर्फ 3.4% वोट ही मिले। यह आंकड़ा उनकी उम्मीदों से काफी कम था। कई सीटों पर उनके उम्मीदवार को बेहद मामूली वोट मिला, अधिकांश की जमानत जब्त हो गई। सबसे बेहतर प्रदर्शन चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर रहा, जहां पार्टी के उम्मीदवार मृत्युंजय कुमार ने 24,595 वोट हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज का ग्राउंड नेटवर्क मजबूत था, लेकिन संगठन की राजनीतिक पकड़ कमजोर रही। साथ ही बड़ी पार्टियों के बीच चुनावी ध्रुवीकरण ने जनसुराज के विस्तार को सीमित कर दिया। स्वयं प्रशांत किशोर ने माना कि राजनीतिक दल के तौर पर वे लोगों को विश्वास दिलाने में विफल रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।